ये लिखा हुआ है इसके ऊपर गिव गैप, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर गिव गैप की सिम। और सबसे पहले आपने एक यूके का नंबर बाय करना है, उसके बाद यूके का एड्रेस चाहिए होता है आपको, और उसके बाद एलटीडी आपको चाहिए थी। तो एलटीडी बाय करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे गूगल पे और द लंदन ऑफिस टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप पहुँच गए द लंदन ऑफिस साइट पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर गेट ऑफ योर 10% डिस्काउंट भी है। ये देखिए, ये 10% डिस्काउंट पे आपको दे देते हैं, कंपनी फॉर्मेशन भी दे देते हैं, एलटीडी भी दे देते हैं, एड्रेस भी दे देते हैं आप। तो यहाँ से हम एड्रेस बाय करेंगे, यहाँ आवर प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आवर प्राइसेस एंड सर्विसेज पे आ जाएं, और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर ये प्लान्स आ रहे हैं इनके, यहाँ पर, और सबसे नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर 49 आपने यहाँ पे 39 वाला आपने यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको इसमें एलटीडी डायरेक्टरेट सर्विसेज एड्रेस आपको इसमें नहीं मिलता 39 वाले में। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती, तो आपने यहाँ पे बाय करना है 49 वाला। अगर आप 39 वाला बाय करते हैं तो आपको सिर्फ यूके का एड्रेस मिलेगा, कंपनी फॉर्मेशन के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप 49 वाला बाय करते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल रही है, देखें राइट साइन लगा हुआ, यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो ये जो है आप ये वाला बाय करें 49 वाला, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है मिल जाती हैं, कंपनी फॉर्मेशन वगैरह सब चीज़ें मिल। तो 49 वाला हम बाय करते हैं इसको। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे यस करते हैं, और यहाँ पे आपने डिजिटल जो है सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है, वरना आपको अगर डिजिटल नहीं करेंगे तो 10 पाउंड एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे डिजिटल एंड प्रिंट पैकेजेस, यानी ये आपके एड्रेस पे भी डिलीवर कर देंगे अगर 10 पाउंड इनको एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन फ्री हम ये बाद में भी हम मंगवा सकते हैं इनको घर पे होम एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ पर फ्री डिलीवरी के लिए ऐड टू कार्ट करेंगे। अब यहाँ पर गेट 10% डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ अपनी ईमेल आईडी देंगे। गेट डिस्काउंट, और देखिए ईमेल आई होगी हमारे पास, द लंदन ऑफिस से ईमेल आई है, और यहाँ पे हम डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट कोड है हमारा, ठीक है, सितंबर। अब आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई डिस्काउंट। तो ये देखिए हमें डिस्काउंट मिल चुका है, 4% का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पे जो है परचेज, नेक्स्ट स्टेप एग्री इस पे करना है, चेक लगाना है आपने एग्री पे। अब यहाँ पे जो है सेलेक्ट योर एड्रेस करना है। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ 7 वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और कंपनी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से 7 बेलियार्डी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम लिख, उसके बाद ये ऑप्शनल है, उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, अकाउंट होल्डर नेम आपने लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस दोबारा
लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है यूके का नंबर इधर देना है, दोनों ऑप्शन में यूके का नंबर देना है और एड्रेस अपने जो है होम एड्रेस देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो पर्सनल जो पाकिस्तान की मेलिंग एड्रेस होगा वो देना है अपना। यहाँ पर आपने कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए हाउस नंबर, सिटी कराची, पाकिस्तान प्रोविंस और जिप कोड और पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने इसको, अच्छा यहाँ पे आपने क्रिएट पासवर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने एक अच्छा सा पासवर्ड रख लेना है, क्रिएट अ पासवर्ड अकाउंट, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ गए। यहाँ 54% डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीजिए, ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये देखिए थैंक यू फॉर पेमेंट हो गया है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ये हमारी पेमेंट डिटेल है 54 पाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आ रही है। और उसके बाद लॉगिन, कंटिन्यू अकाउंट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। ये देखिए आ चुके हैं अपनी कंपनी के अंदर और अभी स्टेटस जो है प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है। ऑर्डर हमारा परचेज हो चुका है और एक्सपायरी डेट भी यहाँ लिखा है, प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, अभी भी प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आईडी, ये ऊपर कॉर्नर पर आईडी अपलोड, तो यहाँ पर आपने जो है पासपोर्ट और यहाँ पर टेलीफोन बिल्स, गैस, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट डाल देता हूँ, पासपोर्ट है अनलिमिटेड। यहाँ से मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सेलेक्ट अ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो है हमारी आईडी अप्रूव्ड हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग, कंपनी फॉर्मेशन के लिए स्टेटस पेंडिंग है। ये देखिए हमें एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेशन। पहले ये ऑप्शन नहीं था कंप्लीट फॉर्मेशन का और इधर आ रहा था प्रोसेसिंग। 3 घंटे गुजरने के बाद इन्होंने हमें एक मेल की है, आपकी आईडी अप्रूव्ड हो चुकी है। ये देखें द लंदन ऑफिस, यहाँ पे लिखा आईडी एक्सेप्टेड। ये आईडी हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। मैंने इनको पासपोर्ट और अपना बैंक स्टेटमेंट जो है ईमेल किया था यहीं से लंदन ऑफिस के थ्रू। तो यहाँ अब जो है हम अपनी कंपनी फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस। ये देखिए ये ईमेल मैंने खोली, इसको ओपन किया है ईमेल को, तो आईडी एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है, द लंदन ऑफिस, द रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये हमारी कंपनी का नाम है हेलो डू ई जोन, ठीक है। इसके नाम से हमने रजिस्टर्ड करवाई कंपनी। और यहाँ पर आप देखें कि ये सारा इनका लेटर है, ये पढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ पर शुरू करते हैं कंपनी फॉर्मेशन और यहाँ पर आप देखें इसका ये यूआरएल है, ये देखें ये इनकी यूआरएल है। इधर आने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ से ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, इसी पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आपने कंप्लीट फॉर्मेशन करनी है। मैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए क्लिक किया बटन को, तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिख दिया है, जो हमने कंपनी जब बाय करते वक्त, रजिस्टर्ड ऑफिस बाय करते वक्त सब कुछ सेलेक्ट किया था उस टाइम वही एड्रेस इसने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। या देखिए सब कुछ लंदन टाउन, सिटी, स्ट्रीट सब कुछ यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, SIC कोड होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इससे जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर ऐड अ डायरेक्टर, अब यहाँ पर आपने डायरेक्टर ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर डायरेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कॉर्पोरेट नहीं करना, पर्सनल डायरेक्टर ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गए ये, इसने यहाँ पर अब हमें नाम देना है यहाँ पर अपना पर्सनल डायरेक्टर। यहाँ पे पर्सनल डायरेक्टर से में अपना नाम देना है।
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो है ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट, डायरेक्टर, वेब डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी अब डायरेक्टर सर्विस एड्रेस में खुद ही उसने सेलेक्ट कर लिया जो उसका सर्विस एड्रेस था। यहाँ पे जो है आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा ऐड डायरेक्टर हो गया। अब आपने यहाँ पे जो है क्लिक करना है ऐड शेयर होल्डर। ये कॉर्पोरेट डायरेक्टर, कॉर्पोरेट को छोड़ देना है, सिर्फ पर्सनल डायरेक्टर को ऐड करना है। और बाकी आपने यहाँ पे ऐड शेयर होल्डर, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल शेयर होल्डर, तो यहाँ पर आ जाना है आपने, ठीक है। नाम अपना ही देना है और उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डर एड्रेस, ठीक है, जो यहाँ पर एड्रेस आएगा शेयर होल्डर एड्रेस, यहाँ पे यूके का एड्रेस है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने देना है यहाँ पे जीबीपी 1 और इधर भी 1, ठीक है, कंपनी। उसके बाद 3 डिजिट पे तो यहाँ पे आप ऐड अ सेक्रेटरी कर देंगे, ऐड अ शेयर होल्डर कर देंगे। अब आपने पीएससी पर रजिस्टर्ड करना है। पीएससी पर आपने पर्सनल सिग्निफिकेंट कंट्रोल, पर्सनल सिग्निफिकेंट कंट्रोल पर आपने जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद अपना ही नाम सेलेक्ट करना है। पर्सन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट पर्सन क्लिक सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें ऐड करके और ऐड पीएससी पे क्लिक कर देना है। ऐड पीएससी भी हो गया। अब यहाँ पे सेक्रेटरी समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आप अपना ही नाम लिख दें। यहाँ पे आपने इस पर चेक लगाना है और ऐड सेक्रेटरी पर क्लिक कर देना है। लीजिए ये भी ऐड हो चुका है। ऐड हो चुका है ये भी, आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपने यही सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे आपने सारी चीज़ें चेक कर लेना है कंपनी, और फिर इनकॉर्पोरेट नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। इनकॉर्पोरेट नाउ पर यहाँ पे आपने यस सबमिट, ये सबमिट हो चुकी है कंपनी फॉर्मेशन कंप्लीट। अब कुछ देर बाद जो है मेल आ जाएगी इनकी। यहाँ पर जो है अब हमें मेल आ चुकी है, ऑफिस रजिस्टर्ड हो चुका है हमारा। सबसे पहले पेमेंट की थी, उसके बाद आईडी जो है अपलोड की थी, एक्सेप्टेड आईडी हो गई थी, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन का एक ऑप्शन ऑन हो गया था और उसके बाद हमने कंपनी फॉर्मेशन की थी, क्योंकि इसमें बहुत स्टेप्स को एहतियात से फॉलो किया जाता है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के साथ ईमेल आ गई है और इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स 4 डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दिए इन्होंने, 2 इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये देखें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है यहाँ पर और ये सर्टिफाइड हो चुकी है। ये कंपनी नेम नंबर है हमारा। और उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये रिसीव हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मैं हूँ ऑथोराइज शेयर होल्डर जो भी है। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब अपने शॉपिफाई पेमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है आपका शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से और भी ऑल्टरनेट लोकल चलाने के तो ऑल्टरनेट और भी तरीके हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है पाकिस्तानी नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो आपने बाय की, जो मैंने नंबर बाय किया था, चाहे आप फिज़िकल सिम ले लें यूके की, या आप वाई की ऐप पे जाके जो है एक नंबर बाय कर सकते हैं यूके का। 1 साल के लिए, 1 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके पास फ़िज़िकल नंबर है, मेरे पास फ़िज़िकल नंबर है, मैंने बाय किया हुआ है फ़िज़िकल नंबर, उसमें जो है कुछ 10 पाउंड्स आप डलवा लिया करें तो वो नंबर कंटिन्यूस आपको चलता रहेगा, किसी भी जगह होगा रोमिंग पे चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं यहाँ पर अब यूके का नंबर दूंगा। यहाँ पे मैंने यूके का नंबर जो है टाइप कर लिया है और इसको जो है सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस में यहाँ पे आके आपने और यहाँ पर यूके सिलेक्ट कर देना है। ये यूनाइटेड किंगडम आ गया है, यहाँ पे यूके हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बिजनेस नेम दें, लीगल बिजनेस नेम, डू ई जोन, पोस्टल कोड हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको सेव करते हैं, पोस्टल कोड और दे दिया, ये अब जी हाँ एक्सेप्टेड होगी। अब इसमें पेमेंट में जाते हैं यहाँ पे और अब ये देखिए यहाँ पर शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखें शॉपिफाई का पेमेंट में जाते हैं तो शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऑन हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखिए पेपल भी है, पेपल भी आप यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पेपल भी बना सकते हैं एलटीडी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए, ये नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर अमेज़ॉन पे भी है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी इसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं इसका। यहाँ से शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे हमने एक्टिवेट कर लिया है, अपनी जो है इंफॉर्मेशन डाल के, एलटीडी का एड्रेस डाल के, यानी कि यूके का एड्रेस डाल के, यूके का फ़ोन नंबर डाल के इसको एक्टिवेट कर लिया, यानी कि ये पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे। और ये देखिए इसके साथ ही साथ पेपल भी आ गया और अमेज़ॉन पे भी आ गया। तो आप पेपल भी बना सकते हैं इसी एलटीडी की इंफॉर्मेशन डालकर। यूके बेस्ड आप एक पेपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यूके बेस्ड पेपल पाकिस्तान में रहते हुए क्रिएट नहीं होगा। यूके के लिए आपको जो है वीपीएस बाय करना पड़ेगा, वहीं उसी सर्वर से पेपल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ के फिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखें ये इस वक्त एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपको कंपनी की एलटीडी की तरफ से मिली हैं, इसमें वो आप एंटर करेंगे। फेक कोई भी आपने नहीं डालनी है, क्योंकि ये अगर इनको पता चला कि फेक इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है या आपका कोई बैन लग सकता है किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ पर हम जो है बिज़नेस टाइप अपनी सिलेक्ट करेंगे। बिज़नेस टाइप में हम जो है प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो है लीगल बिज़नेस नेम ऑलरेडी लिखा आ गया, डू ई जोन। और यहाँ पर आपको जो है कंपनी का जो है हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने जहाँ पे कंपनी CRN नंबर जिसे कहते हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर भी है, वो इंटर करेंगे यहाँ से। तो मैं ईमेल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा एक नंबर है, ये कंपनी नंबर ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप जो है यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स नंबर अभी है नहीं, ठीक है, तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को। और यहाँ पर जो है ये वहीं का एड्रेस लिखा रहा है लंदन का, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बिज़नेस एड्रेस हमारा यही रहेगा। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस हमारा यही रहेगा। उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल जो है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है यूके वाला ही एड्रेस आ जाएगा पर्सनल डिटेल में भी। तो ये ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिस पर्सन ओन 25 और मोर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एम द ओनली ओनर, ठीक है, ये भी इसके ऊपर सेलेक्ट करना है आपने, आई एम द ओनली ओनर। उसके बाद यहाँ पे
प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ पर मैंने जो है रिटेलर और डिपार्टमेंटल स्टोर, बिजनेस कैटेगरी और बिजनेस सब कैटेगरी में जो है डिपार्टमेंटल स्टोर सेलेक्ट कर दिया और बिजनेस कैटेगरी में रिटेलर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मरहला यहाँ पर आ जाता है वो बैंकिंग इंफॉर्मेशन का आता है। अब आपके पास यहाँ पर रिसीविंग बैंकिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट डिपॉजिट की जाएगी। ठीक है, यानी जो कस्टमर से लेकर फिर आपके जो शॉपिफाई पे जो कस्टमर बाय करेगा उसकी पेमेंट 15 से 20 दिन में शॉपिफाई आपको किस बैंक में पे करेगा, तो वो यहाँ पर वो वाली इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट कोड मांग रहा है और अकाउंट नंबर। इसमें जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पाइनियर अकाउंट है तो उसमें अगर यूके का अकाउंट रिसीविंग अकाउंट ऐड है तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ से ऐड होगा वो। तो यहाँ पर आपने पाइनियर में आ जाना है। ये देखिए यूके का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, रिसीविंग अकाउंट यहाँ पे यूएई का आ रहा है और सिंगापुर का आ रहा है। यहाँ पर ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, तो इसका जो यूएसडी जो कार्ड था ना, मास्टर कार्ड, वो ब्लॉक्ड हो गया है, बैलेंस ब्लॉक। ये तकरीबन 2007 में मैंने बनाया था, तो उस टाइम मेरे पास कार्ड भी इसका रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूएस की करेंसी ब्लॉक हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये ऑन है अभी सब, तो इसमें सिर्फ गेट पेमेंट में चला जाऊँगा और रिसीविंग अकाउंट में चला जाऊँगा। ठीक है, रिसीविंग अकाउंट में यूके का जो है ये रहा, यहाँ पे जो है ये इसका कोड है। ठीक है, शॉर्ट कोड, बल्कि यहाँ से आपने कॉपी करना है, ये रहा सिंपल कॉपी। और आपने शॉपिफाई में आना है, यहाँ पर लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करनी। अब यहाँ पे मैं जो है ये शिफ्ट कोड दे देता हूँ और अपने पाइनियर में दोबारा से आता हूँ और ये है अकाउंट नंबर, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर को भी एंटर कर दिया और स्विफ्ट कोड को भी एंटर कर दिया। कंप्लीट अकाउंट सेटअप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिक्योर योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है। लीजिए जनाब, हमारा जो है पेमेंट जो है वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब ये पूरी दुनिया से जो है ये स्टोर आपकी पेमेंट वसूल करने के लिए, कस्टमर कहीं से भी बाय करेगा, यूके से, यूएसए से, तो ये आपका अकाउंट क्रेडिट कार्ड के लिए पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो गई है वेबसाइट। ये देखें, अब यहाँ पे आ रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए विजिबल हो चुका है और अब आप चेकआउट भी कर सकते हैं, टू को चेकआउट। ठीक है, ये रहा सारे पेमेंट गेटवे। आने वाली कमिंग वीडियोस में जो है पेपल का अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब आपने जो है ये पेमेंट गेटवे जब लगा ली है तो अब इसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट को जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड शॉपिफाई ने किया हुआ था, वो मैंने अभी तक ऑन नहीं किया था क्योंकि मुझे चाहिए थी पूरी कंप्लीट सेटिंग करने के बाद ही मैं उसको ऑनलाइन लोगों के लिए विजिबल करूंगा। तो इसमें एक ऑप्शन होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपकी वेबसाइट को रखता है कि आप तब तक सेटअप करें, और आप करना चाहें तो उसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप पेमेंट गेटवे लगाने के बाद जो है इसको ऑन करूँगा। अब मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ थीम में। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इसको हटा दूँगा, रिमूव अ पासवर्ड, यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये जो है आपका स्टोर जो है ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, ये ऑनलाइन हो गया है। देखिए पासवर्ड हट गया है, यहाँ पर आ रहा है एक्सेप्टेड, योर ऑनलाइन स्टोर इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड। अब ये ऑनलाइन हो चुका है स्टोर। यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट क्रिएट किया था और यहाँ पर $25 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जाते हैं गूगल के ऊपर, गूगल में लिखें शॉपिफाई। यहाँ पर मैं आ गया हूँ शॉपिफाई की जो मेन पैनल है, यहाँ पे देखें 20 बेसिक प्लान जो है इनका $25 पर मंथ है और ईयरली अगर आप इनको पे करते हैं तो $19 पर मंथ है। स्टार्टिंग में $1 पर मंथ है। जब ये पाकिस्तानी बेस्ड था तो उस टाइम $25 पर मंथ था
अभी यहाँ पे देखें ये $25 कट हो गया और यहाँ पे पहले ये 2 ऐड आ रहे थे, अभी ये 2 भी इंक्लूड कर दिए। किस वजह से किए, इसी को जानने के लिए देखें योर प्लान इंक्लूड्स। मैंने यूके बेस्ड इसको सर्वर को किया था एलटीडी बेस पे, तो अब यहाँ पे जाके देखते हैं अगर आप पाकिस्तानी बेस्ड पे और आपकी करेंसी क्या आ रही है वहाँ पे बिलिंग साइकिल, मंथली बिलिंग साइकिल में आप जब देखते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ मंथली बिलिंग साइकिल में, तो यहाँ पर मैंने अपना कार्ड अटैच किया हुआ है और यहाँ पर आप देखें ये आ रहा है $39 पर मंथ। बहुत ज़्यादा फ़ीस हो गई है, $39 पर मंथ पाकिस्तानी अगर ये बनाते हैं। अगर उनकी सेल्स नहीं जनरेट कर सकते, वो 3 महीने में स्टोर तैयार कर लेते हैं, 1 मंथ में, चलो 15 दिन में स्टोर तैयार कर लिया, उसके बाद आप अगर सेल के लिए भी पैसा चाहिए आपको, कैंपेन चलाने के लिए, फेसबुक मार्केटिंग के लिए और गूगल मार्केटिंग के लिए, तो यहाँ पर अभी तो $1 जो है इसमें से चार्ज हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर $39 नवंबर से 16 नवंबर से चार्ज हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉपिफाई से रिलेटेड। अगर तो आपका स्टोर पाकिस्तान बेस्ड है, यानी लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए आप यूज़ करें, तो $25 पर मंथ के हिसाब से इनका प्लान है, बेसिक प्लान। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आप यूके की एलटीडी के ऊपर अपना शॉपिफाई स्टोर का पेमेंट गेटवे ऑन करवाते हैं एलटीडी की बेस पर, तो आपके पास $39 पर मंथ शो हो रहे हो। 25 से $39 पर मंथ जो है मेरे पास शो होने लगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बिलिंग के अंदर। जब मैं यहाँ पे बिलिंग के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर $39 शो हो रहे थे इस जगह पे। आपको प्रीवियस इमेज भी दिखाऊंगा वो किस वजह से शो हो रहे थे। अभी आपको ये भी प्रूफ करता हूँ कि किस वजह से शो हो रहे थे। जैसे ही मैंने अपना स्टोर यूके की एलटीडी पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर $39 बिलिंग साइकिल पर मंथ शो होने लगा नवंबर के बाद। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये थी कि $25 से $39 क्यों हुआ। ये सवाल बहुत से लोगों के पास जो है ये सवाल बहुत से लोगों के पास उठता है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं जब एलटीडी पर शिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम $25 पर मंथ से $39 पर मंथ उनको पे करने पड़ रहे होते हैं। उनको ये नहीं मालूम हो रहा होता है कि उन्होंने जो है अपना शॉपिफाई स्टोर यूके बेस्ड में कर दिया है शिफ्ट। उनकी करेंसी पाउंड में शिफ्ट हो गई है, डॉलर से पाउंड में शिफ्ट हो गई है। फिर मैंने इनका एक प्लान जाके चेक किया शॉपिफाई का, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वीपीएस में जाते हैं, मैं यहाँ पर वीपीएस में जाऊँगा और आपको यूके के अंदर दिखाता हूँ कि 25 पाउंड यूके के अंदर जो है दिखा रहा था मुझे। मैं यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहा था, $39 आ रहे हैं। इसको आपने चेंज किस तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको मैं बताता चलूँ। ये सर्वर ऑन हो जाता है तो मैं आपको शॉपिफाई के हम प्राइसिंग यूके के अंदर आ चुके हैं और चेक करते हैं। ये देखिए शॉपिफाई की हम वेबसाइट पे आ गए तो यहाँ पे लिखा है 25 पाउंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको चेक करा दिया मंथली बेसिक जो प्लान है इनका। और अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, क्योंकि अचानक से जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे यूके की एलटीडी पर तो आपका $39 शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आना है आपने बिलिंग करेंसी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें प्रॉब्लम ये थी कि यूएसडी डॉलर, यहाँ पे तो $1 तो सभी को पता होता है, ट्रायल चल रहा होता है 3 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें नवंबर 2023 के बाद $39 यूएसडी एवरी 30 डेज आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब अगर आप इसको इधर करते हैं तो ये 39 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, करेंसी में
तो ये एक्चुअल जब आपका यूके की एलटीडी पर यूके बेस्ड जो है शॉपिफाई स्टोर हो जाता है तो आपने करेंसी भी वही सिलेक्ट करनी है जीबीपी पाउंड में $25 एवरी 30 डेज आफ्टर, ठीक है, 25 पाउंड। अब हमें यहाँ लॉस क्या होता है, शिफ्ट करने के बाद जो है हमें लॉस कुछ रुपए का लॉस हो जाता है, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा पे करने पड़ते हैं क्योंकि इस वक्त जीबीपी पाउंड 340 का पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर आप 25 करें तो ये बन जाता है आपका 8,000 कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूएसडी करते हैं इसको, ये देखें 279, तो अगर मैं यहाँ 25 करता हूँ तो 25 करता हूँ यहाँ पे तो 6,000 कुछ का पड़ रहा है, यानी कि 6, 7, 8, 2,500 रुपये ऊपर देने पड़ रहे हैं हमें इसके ऊपर, जीबीपी पाउंड के ऊपर, क्योंकि पाउंड हमारा ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगर आप इसको डॉलर को 39 से करते हैं, जैसे मंथली आपने यूके बेस पे कर दिया तो 39 पे 10,000 जो है 800 का, यानी कि तकरीबन 11,000 रुपये का। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 10,000 तो 8, 9, 10, 2,500 का इधर भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन 25 में आपको यहाँ पे 8,517 रुपये पे करने हैं। तो अगर आप यूएसडी पे करते तो 10,000, यानी कि आपका बेनिफिट 1,500 रुपये कम हो जाता है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो 1,500 का फ़र्क आ चुका है। तो $25 से 25, अब यहाँ पे यूके बेस सर्वर किया है तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेमेंट भी ज़्यादा हो जाती है आपकी, इसलिए 25 पाउंड यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बहुत से लोग कन्फ्यूजन होती है। आज की इस वीडियो में यही बताना था कि ये बिलिंग के अंदर, बिलिंग करेंसी के अंदर, बिलिंग करेंसी से ही जाके आप अपनी इस चीज़ को चेंज करेंगे, ठीक है। वरना आप जैसे यूके बेस पे स्टोर पे आप करते हैं शिफ्ट एलटीडी पर तो $39 आ रहे होंगे पर मंथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अब आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, अपने प्रोफाइल में आ जाना है, जो मेन आपकी प्रोफाइल होती है। उसके बाद आपने ऐड मैनेजर में आ जाना है। यहाँ से आपने अपने पेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐड पेमेंट कह रहा है, अभी आपने स्किप कर देना है पेमेंट को। क्रिएट अ कैंपेन, यहाँ पर आपने ट्रैफिक सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू। इसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब आपने बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, कन्वर्जन्स और यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। और ये भी एज इट इज़ आपने रहने देना है। अब यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, बजट, यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है बजट सेक्शन के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ये बजट में आके यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है अपने बजट की कि कितना आपका बजट है। इधर 2,100 लिखा आ रहा है तो आप यहाँ पे 1,000 रुपये कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1,000 रुपये। हमने यहाँ पे 1,000 रुपये हमने डेली का बजट सेट कर दिया। अब यहाँ पर आप जो है स्टार्ट डेट भी दे सकते हैं, ये स्टार्ट कब से स्टार्ट हो ऐड और कब ख़त्म हो। एंड जो है आप एंड डेट भी दे सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर आज से स्टार्ट हो
और एंड डेट इसकी कब तक हो तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इसकी एंड डेट, ये 11 नवंबर को ख़त्म हो जाए। ठीक है, एंड डेट भी हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमने बजट भी सेट कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सेट कर ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियंस में। मेन आपका ये चीज़ काम करती है ऑडियंस। ठीक है, अब ऑडियंस को देख लेते हैं कि कहाँ आपने टारगेट करना है, किस लोकेशन पे टारगेट करना है, किस जगह पे टारगेट करना है। आपने यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान रहने देना है। सी मोड देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ से मैंने एज को 18 टू 50 कर लिया, यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट कर दिया। टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आपने लोगों के इंटरेस्ट को शो करना होता है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं करते तो वो जो है किसी भी लोगों को आपका ऐड दिखा देगा जो उससे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वुमेन फैशन, ब्यूटी फैशन। उसके बाद आता है सेक्शन प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट आपने यहाँ पर मैनुअल करनी है या आप यहाँ पर आपने एडिट करना है और ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ऑडियंस नेटवर्क, यहाँ पर आपने जो है फीड्स में ही ऐड को दिखाना है। ठीक है, बाकी ये सब अनचेक कर दिया मैंने। देखें इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपने फीड्स के अंदर ऐड दिखाना है और बाकी ये सब अभी डिसेबल कर दिया मैंने, अनचेक कर दिया है। और यहाँ से भी आपने जो है डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस है, यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम हटाना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैसेंजर भी हटा देना है और ऑडियंस नेटवर्क यहाँ पे फेसबुक। ठीक है, आपने देखा यहाँ से जो है सारी चीज़ें हमने अनसेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा फीड्स, न्यूज़ फीड्स में आए। ठीक है ना, बाकी ये देखें ये सब अनचेक कर दिया। यहाँ से मैंने सिर्फ इसको चेक रखा हुआ है सिर्फ। और इंस्टाग्राम भी यहाँ से हटा दी, फेसबुक यानी सिर्फ फेसबुक पेज पे फीड्स के अंदर ये हमें दिखे। सही है, अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर आना है। फेसबुक पेज चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल हैं। देखें यहाँ पर डू इट जोन और डू ई जोन, तो मैं डू ई जोन रखूँगा। यहाँ पर आपने जो है नेम डाल देना है कुछ भी, फेस फाउंडेशन क्रीम। तो यहाँ पर आपने ये पेज देख लेना है, उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर आपने सिंगल इमेज वीडियो ही रहने देना है इसको। सेटअप में आने के बाद आपने ऐड सेटअप में आने के बाद ये सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है। और यहाँ पर वीडियो भी एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे देखें मीडिया, ऐड मीडिया। अब यहाँ से आपने जो है जो वीडियो हमने सेलेक्ट करनी है, वीडियो सेलेक्ट करेंगे हम। इमेज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ वीडियो दे दूँगा। अपलोड पे यहाँ पे वीडियोस देखेंगे हम, जैसा कि ये वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से मिल जाती हैं वीडियोस। और यहाँ पे नेक्स्ट, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। अब ये हमारी वीडियो, यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं लेकिन एडिट की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे प्राइमरी में आपने लिखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट लिख दी है इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे आपने कॉल एक्शन, ठीक है, कॉल एक्शन में आपने यहाँ पे बाय कर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नाउ पे, ठीक है, ऑर्डर नाउ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर यूआरएल आपने देनी है, ठीक है ना, वेबसाइट की। तो यूआरएल कैसे आपने यहाँ से गेट करनी है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। जिस प्रोडक्ट की मुझे मार्केटिंग करनी है उसकी यूआरएल उठानी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जैसे है तो मैं यहाँ से इसकी यूआरएल, ठीक है, यहाँ से यूआरएल मैंने उठा ली। यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। अब आपने यहाँ पर
जो है ये इसको आपने यहाँ पर एज इट इज़ रहने देना, ट्रैकिंग वगैरह को आप छोड़ दें, लैंग्वेज भी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कॉल, लेकिन हमने सिर्फ खाली बाय नाउ पे हमें वेबसाइट पे लेके जाना है लोगों को, तो यही हम एज इट इज़ रहने देना। अब यहाँ से आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें इनको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर पेमेंट के लिए यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, तो पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा, वीज़ा। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। पेमेंट को नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पे मैं कार्ड ऐड करूँगा। और अगर आपको ये तमाम प्रोसीजर ख़ुद से नहीं करना और आपने अगर बाय करना है, कंपनी फॉर्मेशन करवानी है या एलटीडी लॉन्च करवानी है, यूके सिम बाय करनी है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। doitzone.com पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। इनसे आप बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप जाएंगे सर्विसेज में देख लें, ये सर्विस अभी ई कॉमर्स का भी सारा इसमें आने वाला है। ई कॉमर्स भी की सर्विसेज आपको दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे। बिज़नेस वेब होस्टिंग है, और यहाँ पे डोमेन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट्सअप का आप जो है इनसे रब्ता करके, इनसे नेगोशिएट करके जो भी आपने करना है, डोमेन भी ख़ुद ही से ये करके आपको दे देंगे। आपकी पूरी वेबसाइट भी डेवलप करके दे देंगे, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो या शॉपिफाई पे हो। तो यहाँ पे बिज़नेस वेब होस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो ये आपको जो है बिज़नेस वेब होस्टिंग जो है लो कॉस्ट में दे देते हैं। यूके एलटीडी इन्फॉर्मेशन अगर आपने लॉन्च करवानी हो या कंपनी फॉर्मेशन करानी हो, तमाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करके 1 ईयर का आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। 1 ईयर के बाद आपको फिर अलग से पेमेंट भी देनी पड़ती है। 1 ईयर के बाद रिन्यू होती है कंपनी। तो यूके एलटीडी की अगर फिज़िकल सिम आप बाय करना चाहते हैं या वाईजी के नंबर बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये परचेज़ करके दे देंगे। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। अगर ख़ुद से भी आप करना चाहें तो ख़ुद से भी बाय कर सकते हैं। अगर सर्विसेज खदमात लेना चाहें तो आप यहाँ से जो है इनकी खदमात ले